कलयुग समाप्त होने वाला है। क्या ये मात्र भ्रम है? 5D में प्रवेश करना क्या है और इसका सतयुग से क्या कनेक्शन है? हेलो फ्रेंड्स, बाबा जय गुरुदेव, पंडित श्री राम शर्माचार्य, नास्तिकमस, संत रविदास और सूरदास, इन सब की भविष्यवाणियाँ हैं जो कहती हैं कि युग बदलने वाला है। पर जो इन भविष्यवक्ताओं महात्माओं की बातों पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन सब का यही मत है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। शास्त्रों की बात गलत नहीं हो सकती। कुछ काल पूर्व जब सोशल मीडिया में कल के अवतार के समर्थक शोर मचाते थे कि खंड प्रलय होगा, अग्नि और जल प्रलय होगा, तो ये यही कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अब जब ये सब हो रहा है और रोज ही हो रहा है, तो ये कहते हैं कि ये मात्र मनुष्यों के सुधरने के लिए हो रहा है। पर कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का ही है। शास्त्रों की बात गलत नहीं हो सकती। ये जिन शास्त्रों के आधार पर कलिकाल को 4,32,000 वर्ष का बताते हैं, उन्हीं शास्त्रों के आधार पर ईश्वर सर्वव्यापी न होकर अलग अलग लोकों में अपनी पत्नियों और सेवकों के साथ रहते हैं, जो फिलॉसफी वेदों और उपनिषदों से सर्वथा विपरीत है। और ये जिन शास्त्रों के आधार पर कलिकाल को 4,32,000 वर्ष का बताते हैं, उन्हीं के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी का सिर क्रोध में आकर काट दिया और उन्हें हाथी का सिर लगा दिया। जबकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव और पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हुआ। और ये मत पूछो कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, फिर विवाह से पहले कैसे उत्पन्न हुए, क्योंकि गणेश अनादि हैं, परम ब्रह्म हैं। इन शास्त्रों में तो कपोल कल्पना ज़्यादा भरी हुई है, तथ्य कम है। और जिन शास्त्रों के आधार पर ये कहते हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, उन्हीं के आधार पर देवताओं की रक्षा हेतु और जलंधर के नाश हेतु भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। कैसी गलत जानकारी है इन शास्त्रों में परम भगवान श्री विष्णु के विषय में। जबकि रावण की पत्नी मंदोदरी भी महान पतिव्रता नारी थी और इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना भी महान पतिव्रता नारी थी, फिर भी मारे गए भगवान के हाथों। कारण अधर्म के पथ पर थे। और जलंधर भी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो अधर्म के पथ पर था। पतिव्रत धर्म भी अधर्मी की रक्षा नहीं कर सकता, यही सत्य है। और वृंदा और भगवान विष्णु का विवाह भी मात्र इसलिए कराया जाता है क्योंकि वृंदा स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी। इन शास्त्रों में सत्य कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पहले से ही कलि की काली माया से प्रेरित होकर काल नेमियों ने सनातन का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब जब सदात्माएं संतों की बातों पर विश्वास करके कह रही हैं कि सत्युग का अवतरण होने ही वाला है, कलयुग चरम पर है और इसका अंत होने ही वाला है, तो ऐसे मिलावटी शास्त्रों का हवाला देकर कलयुग के समर्थक कहते हैं कि न तो भगवान का अवतरण हुआ है और ना ही कलयुग जाने वाला है। पता नहीं कलयुग में ऐसा क्या मजा है और लाभ है कि इसके अंत की बात कलयुग के समर्थकों को रास नहीं आती है। वैसे जो ईश्वर के पथ पर चलने वाले हैं, उनके लिए कोई भी युग हो, वो जहाँ रहते हैं सतयुग का निर्माण कर ही लेते हैं। और युग कोई भी हो, सन्मार्ग पर चलने वाले ही ईश्वर की प्रिय संतान है, ना कि कलिकाल का हवाला देकर उधम मचाने वाले। और कोई माने या ना माने, कलिकाल तो समाप्त होकर ही रहेगा। स्वयं परमात्मा धरा पर है, सतयुग को धरा पर उतारने के लिए और कलिकाल का अंत करने के लिए। यही सत्य है, अटल सत्य है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि 5D में प्रवेश क्या है। 5D में प्रवेश डिवाइन एरा में प्रवेश करना है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि डिवाइन एरा या सतयुग में शरीर दिव्य हो जाएंगे, 5D में परिवर्तित हो जाएंगे, सब दिव्य दिव्य होगा, दुख व्याधि जरा और शोक नहीं रहेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5D में प्रवेश करना अवश्य ही डिवाइन एरा में प्रवेश करना है। पर ये 3D जगत, भौतिक जगत जो दृष्टिमान हो रहा है, वो भी रहेगा और भौतिक शरीर में ही जीवात्माएं रहेंगी। बस सबकी चेतना जागृत होगी। इस समय बहुत से स्टार सीड्स, डिवाइन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स धरा पर हैं जो जागृत हैं, जिनका कनेक्शन 3D जगत में रहते हुए भी 5D से है। यहाँ तक कि रेप्टाइल्स और डेमन्स भी मनुष्यों के शरीर में हैं, क्योंकि सभी तरह के सोल्स
चाहे वो डिवाइन्स हों या डेमन्स, हमेशा ही धरती लोक पर मनुष्य शरीर में रहते हैं, क्योंकि डिवाइन से डीमन एनर्जीज़ हैं, न कि सिर्फ पौराणिक चरित्र। और ये एनर्जीज़ जिस शरीर में होती हैं वो एनर्जीज़ के अनुसार देवता या दानव होता है। चूँकि ये युगावर्तन का समय है, इसलिए बहुत से रेप्टाइल्स, डिवाइन्स और डेमन्स सभी धरा पर सक्रिय भूमिका में हैं। डिवाइन सोल्स अब जागृति की अवस्था में आ चुके हैं। कितने तो अपना पूर्व जन्म और अपने जन्म का उद्देश्य तक जान चुके हैं। कितने परमात्मा के सीधे संपर्क में हैं और इसी कारण वो दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं कि अब सतयुग अवश्य आएगा। और बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो इसी समय के लिए की गई हैं, परमात्मा के द्वारा उनके अनुयायियों का रैप्चर होगा और वो शायद शरीर परमात्मा के लोक में प्रवेश करेंगे। तो यही सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने वालों का 3D से 5D में प्रवेश है। शरीर तो यही रहेंगे सतयुग में प्रवेश करने वालों के। हाँ, चेतना जो अब तक 3D के माया जगत में फंसी हुई थी, वो इसके ऊपर के चेतना के लोक से जुड़ जाएगी। ईश्वर के पथ पर चलने वाले, उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, जिन्हें सच में सतयुग की आकांक्षा है, वही ईश्वर की कृपा से चेतना की जागृति को प्राप्त करेंगे और सशरीर डिवाइन एरा में सतयुग में प्रवेश करेंगे। यही 5D में डिवाइन एरा में प्रवेश करना है। अब जिनकी भी चेतना परमात्मा के द्वारा जागृत हो रही है, वो इस सत्य को समझने लगे हैं, पर जिनकी चेतना 3D में माया जगत में फंसी हुई है, वो इस सत्य से, परमात्मा के सत्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और वो जो कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की बात करते हैं, उन्हें या तो भ्रम में समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि वो दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जो करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक को सत्य समझते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा को किसी लोक में स्त्रियों संग राज करने वाला समझते हैं, अपने कलयुगी ग्रंथों के आधार पर वही 4,32,000 वर्ष वाली थ्योरी की लकीर पीट रहे हैं और मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनके परम भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के अवतार हैं और उन्हीं श्री विष्णु के 10वें और अंतिम कल के अवतार, जो उनके परम भगवान श्री कृष्ण से 4 गुना अधिक शक्तियों वाले 64 कलाओं से युक्त हैं, सर्वव्यापी परमात्मा धरा पर मनुष्य देह में अवतरित हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये 3D जगत में फंसे हुए हैं, चेतना की गहराई से बहुत दूर हैं। इनके अनुसार श्री कृष्ण दूर कहीं अंतरिक्ष में बहुत दूर बिरजा नदी के पार करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक में स्त्रियों संग अकेले पुरुष हैं जो भोग विलास में व्यस्त हैं। जबकि आध्यात्म के अनुसार परमात्मा ओंकार स्वरूप, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी परमात्मा है। वो दूर कहीं अंतरिक्ष में विरजा नदी के पार नहीं रहते, बल्कि अंतरिक्ष भी उन्हीं में स्थित है। और चेतना जगत का सत्य इससे भी गहरा है, क्योंकि परमात्मा विशुद्ध चेतना है और एक ब्रह्मांड और अंतरिक्ष नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड उनकी इच्छा या संकल्प के अंतर्गत स्थित है, उनके एक स्वप्न के अंतर्गत स्थित है और उनकी एक श्वास में कितने ही ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। हरि ओम।